Hello students, today we are going to discuss the basic of profit and loss. As you all know, profit and loss is a very important topic in aptitude. It comes in every exam, CBS, CAT, bank exam. So clarity is very much required in this topic because when this tricky question comes regarding profit and loss. So today we are going to discuss some of the basics. See, in everyday life we go through profit, we go through loss. From there I will start. Simple in terms of calculation, how profit and loss is important and what are the important terms which will be very important for this particular topic. The first term which is very important you to know is cost price. Remember, in profit and loss, cost price is very important. I will give you a note at last that in profit and loss, cost price is very important. What is cost price? What is cost price? The price at which an article is purchased. Cost price is the price at which an article is purchased. Clarity will be added. बाद में आपसे बताता हूँ. एक और term I will introduce. That is your selling price. What is selling price? The price at which an article is sold. जिस प्राइस में हम आर्टिकल खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और जिस प्राइस में उसे हम बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई शॉपकीपर है और अगर एक शॉपकीपर एक पेन होलसेल मार्केट से खरीदता है 10 रुपए. अगर एक शॉपकीपर होलसेल मार्केट से एक पेन 10 रुपए का खरीदता है तो वो 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर के लिए. दैट 10 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर. अगर वही शॉपकीपर इस 10 रुपए को किसी यूजर को बेचता है, अगर किसी पेन को शॉपकीपर बेचेगा, फर्स्ट करो लेट्स सपोज 50 रुपीज. 50 रुपीज में उसने इस पेन को बेचा. He sold that pen at ₹15. तो इस शॉपकीपर के लिए ये जो उसने 50 रुपीज का पेन बेचा, ये उसने क्या हुआ SP. बट फॉर दिस यूजर, क्योंकि इस यूजर ने 15 रुपए का पेन खरीदा शॉपकीपर से, मगर इस यूजर के लिए 15 रुपए क्या हो गया अगेन सीपी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने खरीदा ये पेन किससे, शॉपकीपर से. तो उसके लिए तो ये सीपी है, बट शॉपकीपर ने बेचा तो उसके लिए 50 रुपीज SP है. तो हमेशा याद रखना, रिमेंबर that cost price and selling price change according to person to person. ठीक, शॉपकीपर के जो चीज सेलिंग प्राइस है वो किसी कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो सकती है, और अगर एक कस्टमर यही पेन किसी और को बेचता है तो वो चीज किसी और के लिए अगेन कॉस्ट प्राइस बन सकती है, और यही चीज उस कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस बन सकती है. ठीक है, तो हमने ये सीखा कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन. ठीक है, तो क्लियरली आना बहुत जरूरी है. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस. ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस. फॉर द टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. दो हमारे टर्म्स क्लियर हो गए. दिस की टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लास्ट में आपको एक नोट भी दिखाऊंगा मैं कि कॉस्ट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाई यू विल कम टू नो. देखना, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट फर्स्ट करो, आई विल टेक द सेम एग्जांपल. अगर ये पेन है, आई विल टेक द सेम एग्जांपल. अगर ये पेन है और इसकी कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज. 10 रुपीज इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है. इसका मतलब किसी शॉपकीपर ने ये होलसेल मार्केट से 10 रुपए का खरीदा. अगर इसी शॉपकीपर ने इसको बेच दिया, अगर शॉपकीपर ने इसे 15 रुपीज में सेल कर दिया, तो शॉपकीपर ने सेल करा तो उसके क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गई. तो शॉपकीपर को क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ.
जब हमने 15 माइनस 10 किया, और ये 15 माइनस जो मैं 10 कर रहा हूँ, ये 15 क्या है यहाँ पर एसपी, और ये 10 क्या है यहाँ पर सी। तो ऑटोमेटिकली हमारे मेथड से एक फॉर्मूला निकल गया है। आई डोंट गो फॉर फॉर्मूलाज, ठीक है, मैंने चाहता हूँ कि आप फॉर्मूला याद करो। इफ यू नो द मेथड, ठीक है, आपको फॉर्मूला रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से फॉर्मूला आया हमारे लॉजिक से कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और इस मोमेंट जब भी एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी हमेशा प्रॉफिट होगा, जब भी एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, सीपी से, हमेशा का प्रॉफिट होगा। सेम अगर मैं आपसे कहूँ, अगर ये पेन जो शॉप में मैंने 10 रुपए का खरीदा था, अगर ये इसे 5 रुपए में बेचता है, ठीक है, अगर ये इसे 5 रुपए में बेचता है, तो अगेन ये 5 रुपए में बेच रहा है, अगेन ये आपकी नहीं इसकी है। इन दिस केस क्या हो रहा है, शॉपकीपर 10 रुपए का पेन 5 रुपए में बेच रहा है, तो हमें जाहिर सी बात नजर आ रहा है उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, 5 रुपीज का लॉस। और ये 5 रुपीज का लॉस कैसा आ रहा है, अगेन 10 माइनस 5, और ये 10 क्या है इसमें, सीपी, 5 क्या है इसमें, एसपी। इसका मतलब लॉस का क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है। हमने फॉर्मूला, मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं कराया, एक मेथड से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको मेथड आता है तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। तो लॉस हमेशा लॉस कब होगा, जब सीपी की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, जब सीपी की वैल्यू एसपी से ज्यादा होगी, मतलब जो आपने चीज खरीदी उसकी वैल्यू ज्यादा है जितना आपने बेची, ठीक है, बेचने का जब प्राइस था, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला आ गया। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट, ठीक है। तो आपको बता दूं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट परसेंट किसका निकालना है, प्रॉफिट का, और हमेशा याद रखना जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, किसी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो प्रॉफिट अपॉन, अब देखो हम प्रॉफिट किससे चेक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं एक नोट लिखूंगा आपको कि इन प्रॉफिट एंड लॉस सीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑलवेज रिमेंबर सीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉफिट किससे हो रहा है, आउट ऑफ सीपी, क्योंकि अगर हमारे पास सीपी नहीं है तो वी कैन नॉट कमेंट कि हमें प्रॉफिट बाय लॉस हुआ है, इनटू 100, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, and for loss percent, loss upon CP into 100, you have multiplied by 100 to make it percentage, और सिंपली दोनों में देखोगे तो आप CP दोनों में आ रहा है, क्योंकि हम CP से ही कंपेयर करते हैं। अगर CP हमारे पास नहीं है, अगर मैं CP हटा दूं और मैं कहूं कि अगर ये पेन मैंने 15 का बेचा है और आपसे पूछूं कि आपको कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो अगर आपको कमेंट करना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो CP is very important, requires, that's all for today, thank you.